प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बनाए थे, हम लोगों ने जो ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूला बनाए थे, आज के क्लास में उन फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चंस आएंगे जो कंप्लीटली बेस्ड होंगे ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटी पर, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला पर। तो चलिए फटाफट से कलम कॉपी निकालते हैं। एक बार जो प्रीवियस क्लास में आइडेंटिटी हम लोग बनाए थे, उन सभी आइडेंटिटी को समराइज करके लिख लेते हैं और फिर उसके ऊपर क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो हम लोगों ने बनाया था टाइप 1, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, पहला जो टाइप में फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग बनाए थे प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला, साइन इंटू कॉसेक इज इक्वल टू 1। याद कीजिए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा ये होता है 1। अगर आपको ध्यान में नहीं आ रहा है तो ठीक पिछला लेक्चर आप जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का जो लेक्चर था वो देखिए एक बार, उसमें ये सारे फॉर्मूला आपको बताए गए थे और इसके प्रूफ भी आपको दिखाए गए थे। ठीक है, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 ये हम लोग समझ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। अच्छा, इसी तरह का दो फॉर्मूला और बनता है, एक है कॉस थीटा और इसका उल्टा होता है सेक थीटा इज इक्वल टू 1, और तीसरा फॉर्मूला है टेन थीटा इंटू का कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये टाइप 1 आइडेंटिटी था। टाइप 2 में हम लोग स्क्वायर वाला फॉर्मूला किए थे। टाइप 2 पहला फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड फॉर्मूला था सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और तीसरा फॉर्मूला था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये टाइप 2 आइडेंटिटी था। और टाइप 3 में हम लोग दो फॉर्मूला बनाए थे छोटा छोटा। टाइप 3 एक था आपका टेन थीटा, टेन थीटा का जन्मसिद्ध अधिकार होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसी का दूसरा फॉर्मूला हम लोग बनाए थे जो टेन का उल्टा होता है कॉट, उसके लिए। तो टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उल्टा कर लो कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो ये सारे के सारे फॉर्मूला आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा दिया गया है। ओके, आज हम लोग इन सभी फॉर्मूला को यूज करके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हमारा जो एनसीईआरटी बुक है एक्सरसाइज 8.4, इस एक्सरसाइज में आइडेंटिटी के ऊपर ही सारे के सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। इसमें प्रयास करूंगा कि ज़्यादातर कंसेप्ट आपको ले लूँ ताकि बाकी रेस्ट क्वेश्चन आपसे खुद बन जाए। ठीक है, अच्छा देखिए, आप किसी भी राइटर के बुक को फॉलो कर रहे हो, किसी भी राइटर के बुक को आप बनाना चाहते हैं, सबके लिए यही फॉर्मूला एप्लीकेबल है। इतना ही क्लास 10th की आइडेंटिटी है, इससे ज़्यादा आइडेंटिटी है ही नहीं क्लास 10th में। तो अगर ये सारे के सारे फॉर्मूला आपके ध्यान में आ जाते हैं तो आप किसी भी राइटर के बुक के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, उसको प्रूफ करके दिखाता हूँ। ये हो जाएगा आपका एक्सरसाइज 8.4 का, एक्सरसाइज 8.4 एनसीईआरटी है ना, क्वेश्चन नंबर 5 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन सभी क्वेश्चन में आपको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। अब प्रूफ करने वाले क्वेश्चन को बनाने का पैटर्न हम लोग जानते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट नंबर, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस का कॉस थीटा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, इसको प्रूफ करना है। अब प्रूफ करने का तरीका यह है कि आप एलएचएस से जर्नी स्टार्ट करिए और आरएचएस तक पहुंच जाइए, या फिर आरएचएस से जर्नी स्टार्ट करिए एलएचएस तक पहुंच जाइए। दोनों में से कोई भी काम कर लीजिए। ठीक है, हम लोग अभी इस क्वेश्चन में एलएचएस से चल रहे हैं और एलएचएस से चलते चलते आरएचएस तक पहुंच जाएंगे, प्रूफ हो जाएगा। ओके, आप आरएचएस से चल के भी एलएचएस आ सकते हैं, आपकी मर्जी। जो आपको करना आसान दिखाई पड़े वैसे करिए, जो आपको लगता है कि आप इधर से इजी वे में चल सकते हैं उसी तरफ से चलिए। अगर आपको लगता है कि एलएचएस से चलना आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है, एलएचएस में जो टर्म्स दिए गए हैं उसके फॉर्मूला आपको ठीक से याद है, तो आप एलएचएस से चलिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं आरएचएस से चलना आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस हो रहा है तो आप आरएचएस से चलिए। अच्छा, इसमें एक बात आपको और समझना है। बहुत बार ना बच्चे मेरे से क्वेरी करते हैं कि सर एलएचएस से चलना ज़्यादा आसान होगा या आरएचएस से चलना ज़्यादा आसान होगा। तो ये तो क्वेश्चन को देख करके समझ में आएगा कि क्वेश्चन में हमको क्या कंडीशंस गिवन है और हमें क्या प्रूफ करनी है। वो जब हम क्वेश्चन देखेंगे तभी हमको समझ में आता है। दूसरा बात कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे
आपको उतना बेहतर आइडिया लगेगा कि किस तरफ से चलना ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप दोनों तरफ से चल के इसको बना सकते हैं। हम प्रूफ कर रहे हैं LHS की तरफ से, तो एक बार LHS को लिख लेंगे। LHS है आपका कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये आपका LHS है। यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, जो RHS है वहाँ तक पहुँच जाएंगे, बात हमारा हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, देखिए कॉसेक का एक फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा। अब आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो देखिए कॉसेक का फॉर्मूला आप यहाँ से निकालिए, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू साइन इंटू में है तो डिवाइड में जाएगा 1/sin थीटा। ठीक है, माइनस अगला टर्म आपका कॉट है। कॉट के लिए कई फॉर्मूलाज होते हैं, बेसिकली कॉट का 3 फॉर्मूला है। एक तो यहाँ से मिलेगा, देखिए कॉट का 1/tan थीटा, दूसरा कॉट का यहाँ से मिल जाएगा ये वाला अंडर रूट वाला, और तीसरा फॉर्मूला कॉट का होता है cos/sin थीटा। तो इन तीनों जगह में से ना कॉट का हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। फायदा ये होगा कि यहाँ पे cos/sin है और नीचे यहाँ साइन ऑलरेडी आ चुका है। कॉट की जगह पर अगर हम cos थीटा बाई साइन थीटा वाला फॉर्मूला लेते हैं तो अगला स्टेप में हमको एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। तो फॉर्मूला प्रूफ करते समय ऐसे ही आपको पुट करना है कि नेक्स्ट स्टेप में आप कुछ कर सकने की स्थिति में हो। जैसे अगर ये फॉर्मूला यूज करते हो तो दोनों में नीचे साइन आ गया, अब उसका आराम से एलसीएम ले सकते हैं, तो ठीक है ये फॉर्मूला लगा लीजिए। अगर इसके अलावा किसी दूसरा फॉर्मूला को आप लेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगा। जैसे कॉट इज इक्वल टू लगा देते 1/tan यहाँ से, तो यहाँ पे साइन आ गया, यहाँ tan आ जाता, फिर आप क्या करते। तो इसलिए ऐसे फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे या ऐसे फॉर्मूला का सिलेक्शन करेंगे जिससे कि आगे का काम आसान हो जाए, जिससे कि नेक्स्ट स्टेप में कुछ करने जैसा दिखे। ओके, तो फिलहाल ये फॉर्मूला हम यूज कर लिए हैं। ऐसा करने से हम दोनों टर्म्स में से साइन एलसीएम ले सकते हैं बहुत आसानी से। और जब नीचे वाला सेम होता है तो एलसीएम लेने का पैटर्न हमको मालूम है, फिर ऊपर लो उतर जाता है। 1 बीच में माइनस है cos थीटा, बाहर में होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर रहने दीजिए। अब देखिए ये जो होल स्क्वायर है ये न्यूमरेटर का भी है और डिनोमिनेटर का भी है, माने बट्टा के ऊपर वाले का भी और नीचे वाले का भी है, तो दोनों को बांट दीजिए। 1 माइनस कॉस थीटा ये दोनों को दे दीजिए और नीचे वाले को भी दीजिए, नहीं तो नीचे वाला गुस्सा हो जाएगा। भाई दोनों का है ना, ये तो न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी है, तो ऊपर भी दे दिए और ये स्क्वायर तो नीचे वाले टर्म को देना होगा, तो यहाँ भी दे दिए। ठीक है, अब देखिए, अब ध्यान से देखो तो 1 माइनस कॉस आ चुका है, आपको प्रूफ भी करना है RHS में 1 माइनस कॉस, इसका मतलब आप राह पर हैं। हाँ चलते रहिए। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा है। साइन स्क्वायर का थीटा ना आप जैसा प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग सोचने का प्रयास करो। तो साइन स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला यहाँ से मिलता है, अगर कॉस स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, लगा दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से मिला है साइन स्क्वायर थीटा, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस उस तरफ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऐसा फॉर्मूला इसलिए यूज किया है क्योंकि देखिए आप RHS में क्या चाहिए आपको 1 प्लस कॉस चाहिए, तो 1 और कॉस के टर्म में आ रहा है ना, इसलिए ये वाला फॉर्मूला यूज किया है। अच्छा, ब्रैकेट में हमको ये भी बता देना चाहिए कि भैया ये वाला के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज किए हैं। तो साइन स्क्वायर की जगह में 1 माइनस कॉस स्क्वायर हम इस फॉर्मूला से किए हैं, तो इसको लिख दीजिए एक बार, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से साइन स्क्वायर मिल जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, वो यूज किया गया है। अब इतना करने के बाद एक चीज़ और ध्यान दें आप, ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है और नीचे देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर। क्या हम लोग 1 को 1 का स्क्वायर समझ सकते हैं? हाँ, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अगर आप ऐसे देखोगे तो देखो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाला फॉर्म में दिखता है, और ये तो बहुत बेसिक फॉर्मूला है जो हम लोग 6-7 क्लास से ही करते आते हैं कि a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर a माइनस b और दूसरे ब्रैकेट में होता है a प्लस b, ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, ये वाला देखो यहाँ पर दिखता है फोटो, a के प्लेस पर किसका फोटो 1 का और b के प्लेस पर किसका फोटो कॉस का। तो चलिए a माइनस बी करिए, इसका मतलब है कि यहाँ लगाना होगा 1 माइनस कॉस थीटा और दूसरा ब्रैकेट में a प्लस बी आपको लगाना होगा 1 प्लस का कॉस थीटा। अच्छा, अब देखो ध्यान से, बात बन गया है। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, इसका मतलब है कि 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार है, और नीचे देखिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 बार है, तो ऊपर 2 बार 1 माइनस कॉस है, नीचे 1 बार 1 माइनस कॉस है, 1 बार तो कट जाएगा। अरे भाई 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर है, मतलब 1 माइनस कॉस 2 बार है, इतना और 1 बार दूसरा, तो एक वो कटेगा, 1 बच जाएगा ऊपर, तो ऊपर बचा रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 तो बच गया,
और नीचे देखिए ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक तो कट चुका है। अच्छा, और नीचे क्या बच रहा है, 1 प्लस कॉस। अब आप ध्यान से देखो, यही आपका RHS है, ये लीजिए, इज इक्वल टू RHS, प्रूव्ड। तो कहानी क्या रहा कि हम लोग LHS से अपनी जर्नी स्टार्ट किए और देखिए अपनी जर्नी RHS तक खत्म कर चुके हैं। मतलब LHS से चलना स्टार्ट किए, RHS में पहुंच गए। अगर आप LHS से चलना स्टार्ट करते हो, RHS तक पहुंच जाते हो, यही प्रूफ करने का तरीका है। अच्छा, आपने इसको RHS से भी चल सकते थे और LHS तक पहुंच जाते हैं, तब भी प्रूफ हो जाता। आप कोई भी तरीका फॉलो करिए। ऐसे अगर आप इधर से चलना चाहते हैं, देखिए मैं हिंट कर देता हूँ, RHS से शुरू करिए, उसके बाद जो नीचे है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब बीच में प्लस है तो माइनस से इंटू कर दीजिए ऊपर नीचे, और इस तरीके से भी आप बढ़ते जाएंगे तो वाला LHS आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो खुद से ट्राई कर लीजिए। अच्छा, तो ये रहा पहला क्वेश्चन का प्रूफ। देखिए मोटे मोटे तौर पर समझिए कि प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में हमको क्या करना चाहिए। पहला, LHS से चलो RHS ले आओ, या RHS से चल के LHS ले आओ, एक। दूसरा, जब आप चलना स्टार्ट करोगे तो आपके पास फॉर्मूला बहुत सारे होंगे लगाने को, लेकिन आप ऐसे ही फॉर्मूला को यूज करेंगे जिसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आगे के लाइन में कुछ बात बनने जैसा दिखे, मतलब कुछ हम कर सकते हैं ऐसा लगे। अब जैसे देखिए, कॉसेक की जगह पे 1/sin लगाए और कॉट की जगह पे cos/sin लगाए, तो नीचे दोनों में साइन आ गया, तो एलसीएम लेना आसान हो गया। तो इसी तरह से आपको आभास हो जाएगा कि क्या फॉर्मूला हमको यूज करना चाहिए। अगर सारा फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लिए हैं, आपको सारा फॉर्मूला ठीक से क्लियर हो गया है और आपने प्रीवियस लेक्चर में सारे फॉर्मूला को समझ लिया है, तो फिर ये प्रूफ करने वाला आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, फिर दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। अच्छा, चलिए एक आध क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, इससे थोड़ा बेटर आइडिया आपको लग पाएगा। cos A by 1 plus sin A, वन प्लस साइन A by cos A इज इक्वल टू 2 sec A। हाँ, ठीक है, ओके। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन, cos A by 1 plus sin A plus 1 plus sin A by cos A इज इक्वल टू 2 sec A। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। अच्छा, प्रूफ करने का तरीका है कि आप LHS से चलो और RHS तक पहुंच जाओ, या RHS से चल के LHS तक पहुंच जाओ। लेकिन इस क्वेश्चन में LHS से चल करके RHS तक पहुंचना ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि देखिए LHS में ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स है और ज्यादा अधिक टर्म्स है यहाँ पे, RHS में कम टर्म है। तो एक छोटा सा बात आप ध्यान में रखोगे, ये करीब करीब सभी क्वेश्चन में काम कर ही जाता है। जिस तरफ ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स हो, आप उधर से चलना स्टार्ट करो और कम टर्म की तरफ चले जाओ। मतलब LHS में अगर ज्यादा टर्म्स है तो LHS से जर्नी स्टार्ट करिए, कम टर्म में से चलना स्टार्ट करोगे और ज्यादा टर्म बनाना पड़ेगा तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ सकता है। इसलिए आप कोशिश हमेशा ये करना कि जिस तरफ आपको, मतलब LHS या RHS दोनों में से जिस तरफ अधिक नंबर ऑफ टर्म हो आप उधर से चलिए, और जिधर कम टर्म है उस तरफ जाइए। इसका मतलब हम लोग LHS से चलेंगे अभी, LHS, और LHS लिख करके एक बार पहले नोट कर लेना है। LHS है अपना cos A by 1 plus sin A plus 1 plus sin A और नीचे है cos A। अब देखो ध्यान से, अगर दो नंबर तुम्हारे पास है, जैसे 1/2 प्लस 5/3, तो आप क्या करते हैं, इस तरह से फ्रैक्शन वाला नंबर रहे तो आप सीधा सीधा इसका एलसीएम लेते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके इसको सॉल्व करते हैं। बस सिंपल इसको समझिए ना कि ये दो नंबर है और कुछ भी नहीं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। सिंपल आप ये समझेंगे कि ये दो नंबर है, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है, नीचे वाले मल्टीप्लाई होते हैं, तो 1 प्लस साइन A मल्टीप्लाई होगा cos A के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो cos A इंटू cos A ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर A प्लस 1 प्लस साइन A 1 प्लस साइन A, दो बार हो गया तो लिख दो 1 प्लस साइन A, चूंकि यहाँ एक बार और एक बार यहाँ दो बार, होल स्क्वायर। ठीक है, बट्टा के ऊपर का काम ऊपर चलेगा, नीचे का काम नीचे चलेगा, बस। तो ये ऊपर में है आपका cos स्क्वायर A प्लस का, ये देखिए तो A प्लस B का होल स्क्वायर में जा रहा है,
ए की जगह पे 1 का फोटो और प्लस बी की जगह पे साइन ए का फोटो। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में खोलिए इसको, फॉर्मूला था ए स्क्वायर प्लस 2ab। 2 ए की जगह पे 1 है और बी के प्लेस पर साइन ए है, और प्लस का बी स्क्वायर, बी की जगह पे साइन है तो साइन स्क्वायर कर लो, ठीक है। नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू का कॉस ए है। चलिए अब जो फॉर्मूला आपको दिखते जाएगा वो फॉर्मूला आप लगाते चलेंगे, हर बार ऐसे ही करेंगे। तो मेरे को कॉस स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर ए दिखा, देखो ये वाला फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, 1 लगा दीजिए, और ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही है। 2 इंटू 1 2 साइन ए, नीचे है आपका 1 प्लस साइन ए इंटू का कॉस ए, ठीक है। 1 और 1 2 2 प्लस 2 साइन ए, जैसा दिखते जाएगा वैसा करते जाना है, बिना टेंशन लिए बढ़ते चलिए, ठीक है। 2 और 2 कॉमन ले लो दोनों टर्म में से, यहाँ बचेगा 1, क्योंकि 2 में से 2 निकाल लिए तो 1 बचा, ठीक है। और ये 2 बाहर आ गया तो क्या बचा इसमें, साइन ए। और नीचे क्या है, नीचे है आपका 1 प्लस साइन ए, कट ना जाए नीचे, इंटू कॉस ए, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, ऊपर और नीचे से कट जाएगा, ऊपर बच जाएगा 2 इंटू 1, और नीचे क्या है कॉस ए, क्योंकि ये टर्म तो कट गया ना, ये वाला काट भी दो, चलो ऊपर 2 इंटू 1 ले लो, नीचे कॉस ए है। अच्छा 2 1 बाई कॉस, 1 बाई कॉस, 1 बाई कॉस, सोचो जल्दी, 1 बाई कॉस सेक, देखो यहाँ से कॉस नीचे जाएगा, 1 बाई कॉस सेक, तो मिल जाएगा ये सेक ए। यही तो आपका RHS है, खत्म, बस इसमें क्या है, हो गया। चलिए फटाफट कॉपी कीजिए, फटाफट कॉपी कीजिए, फटाफट कॉपी कीजिए। इसका तीसरा भी ले लेता हूँ, थर्ड भी ले लेता हूँ, हो गया। चलो थर्ड नंबर थोड़ा सा लंबा है और बच्चे अक्सर इसमें क्वेरी करते रहते हैं, अक्सर फंसते रहते हैं। चलिए ये थर्ड भी कर लेता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है बट थर्ड, है ना, और एग्जाम में तो कई बार पूछा भी गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मुझे ये मिटाने का ज़रूरत पड़ेगा, मिटा ही लेता हूँ। अभी तक तो आपको आइडेंटिटी याद हो ही गया होगा, और नहीं याद हुआ है इसका मतलब है कि अब मम्मी से पिटाएंगे तभी अब आपको याद होगा। तो फॉर्मूला याद होनी चाहिए, बिना फॉर्मूला के कैसे काम चलेगा। हर एक स्टेप में तो आपको फॉर्मूला ही लगाना है, हर एक स्टेप में आपको फॉर्मूला लगाना है, बिना फॉर्मूला के तो आप एक स्टेप भी नहीं चल पाएंगे। एक एक कदम चलने के लिए आपको फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। तो फॉर्मूला को प्रॉपर वे में आप याद करिए अच्छे से और समझिए भी। इससे ठीक पिछला वाला लेक्चर में सारा फॉर्मूला डिटेल में आपको बताया गया है, समझाया गया है, बहुत सुंदर से कराया गया है। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो ठीक पीछे वाला लेक्चर जाइए जिसमें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी हमने डील की है, उसमें सारे फॉर्मूला आपके सामने रखा गया है। ओके आइए थर्ड नंबर करते हैं। ये क्वेश्चन है tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा, tan थीटा बाई 1 माइनस का कॉट थीटा, सॉरी कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा, कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा, और इज इक्वल टू आपको प्रूफ करना है 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, कई बार सीबीएसई में पूछा गया है ये क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। इधर ज्यादा टर्म दिख रहा है, उधर कम टर्म दिख रहा है, तो एलएचएस से ही चलेंगे। प्रूफ एलएचएस में है tan थीटा बाई 1 माइनस का कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। एक टेक्निक और याद रखो, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया ना तो सीधे सीधे सबको साइन और कॉस में चेंज कर दो। आपको जरा सा भी डाउट होने लगे ना, प्रयास करो साइन और कॉस में चेंज कर दो, क्योंकि साइन कॉस के साथ सबका रिलेशन बहुत आसानी से बन जाता है। बस वही लॉजिक यहां लगा रहे हैं। याद रखिए, जब भी आपको कुछ समझ में नहीं आया सीधे सबको साइन और कॉस में चेंज करो। आइए tan का साइन और कॉस वाला जो फॉर्मूला होता है वही जन्मसिद्ध अधिकार वाला है ना, वो लगा दो। तो tan का फॉर्मूला क्या बन जाता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ध्यान से देखेंगे 1 माइनस कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस, ये सेम कहानी वहाँ। अच्छा बीच में जो प्लस प्लस डालते हो ना वो ठीक मेन बट्टा के बगल में डालना है। कॉट का फॉर्मूला क्या लगाओगे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा
1 माइनस टेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये सब आइडेंटिटी है, सब आपको समझ में आता होगा, सब प्रीवियस क्लास में अच्छे से पढ़ा दिया गया है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा, जरा एलसीएम ले लो भाई, साइन 1 का एलसीएम साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, साइन इंटू 1 साइन थीटा माइनस 1 इंटू कॉस, कॉस थीटा। अच्छा, प्लस ऊपर में है आपका कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, बट्टा के नीचे फिर से एलसीएम लीजिए, इसके नीचे 1 है, कॉस इंटू 1 का एलसीएम कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, ये रहा। अच्छा, अब देखिए ऊपर है आपका साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये जो मेन बट्टा है ना ये वाला, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करो। अगर डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो नीचे वाला टर्म उल्टा हो जाता है। फिर से डिवाइड अगर मल्टीप्लाई में चेंज किया जाए तो नीचे वाला टर्म उल्टा हो जाता है। इसका मतलब कि साइन थीटा बट्टा के नीचे था, अब ऊपर आ जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। गुड। अब यहाँ पर है आपका कॉस थीटा बाई साइन थीटा, सेम कहानी, ये बट्टा है इसको मल्टीप्लाई में चेंज करो तो फिर से नीचे वाला उल्टा हो जाएगा जी। इसका मतलब कॉस ऊपर चला जाएगा, हाँ, और नीचे क्या रहेगा, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। ओके, थोड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। अब एक बात बहुत ध्यान से आपको समझनी है ना, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होता है बच्चों को। साइन इंटू साइन, सिंपल इंटू करो, साइन स्क्वायर थीटा लगाओ, नीचे क्या है, नीचे है कॉस थीटा और ब्रैकेट में है आपका इंटू में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ये लीजिए। अब देखिए तो इस ब्रैकेट में साइन माइनस कॉस है और इस वाले ब्रैकेट में कॉस माइनस साइन है। हाँ, यहां पे है साइन माइनस कॉस और इस जगह पे है कॉस माइनस साइन, डिफरेंट है। तो अगर यहां साइन माइनस कॉस है, यहां भी साइन माइनस कॉस बन जाए तो आपको एलसीएम लेना आसान हो जाएगा, क्योंकि जब डिवाइड के नीचे सेम चीजें आ जाती है तो एलसीएम लेना बहुत आसान हो जाता है, वही एलसीएम हो जाता है। इसलिए प्रयास करेंगे कि जो यहां पर है वही चीज यहां आ जाए, और ऐसा करने के लिए यहां पे सिर्फ साइन का फर्क है। देखो ध्यान से, यहां पे साइन प्लस में था, यहां साइन माइनस में है, यहां पे कॉस माइनस में है, यहां कॉस प्लस में है, मतलब साइन सिर्फ डिफरेंट है। तो ऐसा करो ना, यहां से माइनस कॉमन निकाल लो। जब भी आप किसी भी ब्रैकेट में से माइनस बाहर निकालते हो तो उसके अंदर में जो टर्म्स हैं उन सब का साइन उल्टा हो जाता है, मतलब प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। तो ऐसा करते हैं, यहां से माइनस कॉमन निकालते हैं, ये लीजिए, तो ये माइनस आ गया बाहर, इधर साइन थीटा है, रहने दीजिए ब्रैकेट में। जैसे आप यहां से माइनस बाहर निकालेंगे, मैंने बोला साइन बदल जाएगा, तो जो साइन माइनस में था अब वो साइन प्लस में आ जाएगा, जी हाँ, और जो कॉस प्लस में था अब वो कॉस माइनस में आ जाएगा, जी। और इस माइनस को आप ऊपर ले आइए तो ये प्लस वाला इस माइनस वाला से मिलके क्या हो जाएगा, माइनस, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर। सर क्या कर दिए, कुछ नहीं किए हैं भाई, यहां में से सिर्फ माइनस बाहर निकाले, माइनस निकालने से साइन बदल गया इसका, और साइन बदल गया तो जो माइनस में था वो प्लस में आ गया, आगे लिख दिए, और जो प्लस में था वो माइनस में हो गया, पीछे लिख दिए। अब ऐसा करने से फायदा ये हुआ कि दोनों ब्रैकेट सेम हो गया, और जो माइनस बाहर आया वो माइनस बाहर निकल करके इस प्लस को माइनस बना दिया, ये लीजिए। अब जब दोनों ब्रैकेट सेम हो गया तो अगला स्टेप में एलसीएम लेना आसान हो गया। काम तो ऐसे ही ना किया जाता है कि हर अगला स्टेप हमारे लिए एक रास्ता तैयार कर दे। तो चलिए अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं फटाफट से, और जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या होगा, ये वाला चीज और ये वाला चीज तो सेम है, दोनों ब्रैकेट में सेम टर्म्स है, और जब टर्म सेम हो जाता है तो फिर उसी को उतार देते हैं एलसीएम लेने के लिए। इसका मतलब है कि साइन माइनस कॉस तो उतर जाएगा, और आपका जो कॉस और साइन है ये इंटू हो जाएगा, तो फाइनली बनेगा कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा। अलग अलग था, इंटू हुआ, और ये सेम है तो एक बार लिखाएगा, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। अब देखिए अगर आप यहां से माइनस कॉमन नहीं लेते तो ये डिफरेंट था, ये डिफरेंट था, ये भी फिर इंटू होता, जैसे कि डिफरेंट कॉस और साइन इंटू हुआ यहाँ पे, उसी तरीके से ये पूरा ब्रैकेट इस पूरा ब्रैकेट से इंटू होता और बहुत लंबा हो जाता। इसलिए कलाकारी करते हुए हमने यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया ताकि ये वाला और ये वाला सेम हो जाए और हमें एलसीएम लेना आसान हो जाए। तो इस टेक्निक को ध्यान में रखोगे, जब भी सेम करना हो और साइन केवल डिफरेंट पड़े तो माइनस साइन उसमें से कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो ये रहा हमारा फाइनली एलसीएम, ये इस टर्म का और इस टर्म का एलसीएम। अब एलसीएम वाला कंसेप्ट हम सबको मालूम है, जो नंबर एलसीएम आ जाता है, मैंने जो टर्म एलसीएम आ जाता है
उससे नीचे वाला डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब कॉस साइन माइनस कॉस डिवाइड होगा इससे, तो कॉस कटेगा, साइन माइनस कॉस कटेगा, बचेगा क्या साइन। इस साइन से ऊपर वाला साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्यूब। ये लीजिए, बहुत शानदार, बीच में माइनस है। अब यही लॉजिक यहां लगाइए, ये एलसीएम है तो ये वाला कटेगा, साइन कट जाएगा यहां से और साइन माइनस कॉस कटेगा, बचेगा क्या कॉस। कॉस से कॉस स्क्वायर इंटू करिए तो कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। ये बात क्लियर है। अच्छा अब देखिए यहां पे आपको एक फॉर्मूला और नजर आता है अलजेब्रा का, ए क्यूब माइनस, इसको बी समझो बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला क्या है अलजेब्रा में, ये होता है ए माइनस बी दूसरा ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा और अगर यहाँ पे प्लस होता, सुनिए ये प्लस होता तो आप यहाँ प्लस कर देते और यहाँ माइनस कर देते, याद रहेगा, ठीक है। जरूरत पड़ने पर वो प्लस वाला भी कभी कभी आएगा। चलिए तो ये फाइनली हमारा अलजेब्रा से फॉर्मूला होता है। अच्छा अब इसी फॉर्मूला को स्प्लिट कर दो, बट्टा के ऊपर का काम ऊपर चलेगा, नीचे का काम नीचे चलेगा, बस फर्स्ट क्लास। देखिए ए के जगह पे किसका फोटो है साइन थीटा, बी के जगह पे किसका फोटो है, किसका फोटो है कॉस थीटा जी। तो चलिए लगाइए ए माइनस बी, ए के जगह पे क्या है साइन थीटा माइनस बी के जगह पर कॉस थीटा, एक ब्रैकेट, दूसरा ए स्क्वायर, ए के जगह पे साइन लगा दो साइन स्क्वायर प्लस, अच्छा अभी माइनस वाला यूज कर रहे हैं तो वो आपको समझा दिए, इसको हटा लेते हैं। अच्छा प्लस ए बी, ए में साइन थीटा लगा दो और बी में लगा दो कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे आ जाओ, नीचे जो है सो है, बस ये तो खानदानी बन गया, उतरता रहेगा। साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, गजब कट जाएगा। लीजिए भैया ये लीजिए, और ऊपर देखिए और मजा आएगा भी आपको, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, याद करो आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, याद करो आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 जी, तो ये रहा 1 प्लस साइन इंटू कॉस है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे क्या है ये तो कट गया, बचा आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए ये जो साइन थीटा बाई कॉस थीटा डिवाइड के नीचे है वो किसका है, आंसर है ऊपर में जो टर्म है वो सबका है, तो ठीक है अलग अलग बांट दो, 1 को दे दो ये वाला 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस इस टर्म को भी दो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए ध्यान से 1 बाई कॉस किसका फॉर्मूला है, 1 बाई कॉस सेक थीटा, याद करो, और 1 बाई साइन उल्टा वाला कॉसेक थीटा जी, साइन से साइन कटेगा, कॉस से कॉस कटेगा, कट के बांधते ये 1 रह गया, ठीक है। अब सजा के पहले लिख दो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है, आगे पीछे तो लिख ही सकते हैं, ध्यान से देखिए यही तो RHS है, बस खत्म। ओके इस तरह से 3 क्वेश्चन मैंने आपको कराया, इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करिए। अगले लेक्चर में हम लोग इससे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे, आइडेंटिटी से, कुछ अलग बुक से भी ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और कुछ क्वेश्चन आप खुद से भी ट्राई करिए। इसका जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो आप ट्राई करेंगे, होमवर्क के लिए ले लीजिए। इसी 5 का 4 और 6 करेंगे। 5 का जो 5 नंबर क्वेश्चन है ना वो मेरे लिए छोड़ दीजिए, उसमें थोड़े से कंसेप्ट है, थोड़ा लंबा है, वो हम लोग कल के क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए होमवर्क ये होगा कि 4 और 6 आप प्रयास करेंगे, उम्मीद है कि आप बना पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपके मेहनत से बड़ी कुछ भी नहीं है ना, आप मेहनत करेंगे बनेगा। लेकिन एक बार फटाफट से फॉर्मूला रिवाइंड कर लेना है, पूरा फॉर्मूला अपने ध्यान में आ जाना चाहिए। आप एक बार रफ पेन कॉपी लेकर के ना बैठ जाओ, सारा फॉर्मूला को लिख भी लो बल्कि एक बार, फिर देखो कि आपको कितना फॉर्मूला याद हुआ है और कहाँ पर आप फंस रहे हैं। तो सारा फॉर्मूला जब क्लियर हो जाए तो फिर आप क्वेश्चन में आ जाइए, देखिए आपसे फटाफट बनेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले दिन, थैंक यू।